फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नए स्टाइल का शॉपिंग बैग लेकर आई हूँ। और मुझे ये कहीं देखने को मिला और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ और बनेगी तो पक्का अच्छी चीज़ और आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है। अभी मैंने इसको यहाँ पर 17 इंच बाई 34 इंच का पूरा वन पीस लिया है। काफ़ी लंबा है और वन पीस में ही ये बनेगा। और अभी 17 बाई 35 इंच लिया है। कटिंग करने के बाद दूसरा मेजरमेंट होगा, तो जो दूसरा मेजरमेंट होगा फाइनल, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूँगी। तो चलिए पहले इसको हम क्विल्ट करते हैं। तो क्विल्ट करने के लिए आज हमने इसमें लाइनिंग की जगह इससे इसमें जो कलर है, एक कलर यहाँ पर ले लिया है, लाइनिंग नहीं ली है। यहाँ पर ये भी सिंथेटिक कपड़ा है, बीच में फोम है और ऊपर भी ये सिंथेटिक कपड़ा है हमारा, और ये खूबसूरत बनेगा। और इसी तरह से ये कंट्रास्ट करके इसको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये मिक्स मैच करके प्रिंट ले लिया है और अस्तर नहीं डालते। तो चलिए इसको पहले हम क्विल्ट कर लेते हैं। तो जो नीचे कपड़ा है उसमें मैचिंग कलर का धागा लगेगा और जो ऊपर है उसमें दूसरा मैचिंग कलर का धागा लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देखिए पीछे मैचिंग कलर का धागा दे दिया है और आगे अब इसको हमें, ये हमने 17 बाई 35 इंच का पीस लिया था, इसको अब हम 16 बाई 34 इंच में कट करेंगे। और इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। ये हमारा 16 है और ये हमारा 34 है टोटल। तो अब इसको रेडी करने के बाद अभी इसको हम रख देते हैं, अगला काम करेंगे। अब हम लेंगे एक कोई पेपर को, ये मैंने यहाँ A4 पेपर लिया है, इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। ये जहाँ से ये पेपर को हमने फोल्ड किया है, ये देखिए, ये इसको हमने यहाँ फोल्ड किया, तो ये फोल्ड वाला हिस्सा है। फोल्ड वाले हिस्से से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। इसको मार्क करने के बाद यहाँ से 5 इंच पर, जहाँ से फोल्ड है यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे। ये इधर से भी फोल्ड पे मार्क कर लेते हैं और इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये आ गया हमारा 5 इंच, ये आ गया 4 इंच, ये 4 इंच। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ पर लेंगे हम 2 इंच, ये हमारा 2 इंच आ गया। अब इसको यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से मिला दें। तो जैसे राउंड शेप में गला कट करते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसको कट करना है। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे, हल्का सा और गहरा कर देंगे 2 इंच के पास से। ये हमने कट कर दिया, जो कट करके निकल गया उसको हटा देंगे। इस पीस को लेंगे तो ये हमारा कुछ ये शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर रख देते हैं। अब इस पीस को लेंगे, अब इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा 8 इंच सेंटर आ गया। अब यहाँ से 5 इंच डाउन जाएंगे। ये हमने 5 इंच डाउन पर एक मार्क कर लिया।
इधर इस तरह से एक लाइन खींच ली। अब ये जो पेपर कटिंग की थी इसको खोलेंगे और ये जो 5 इंच का लो पोर्शन है इसको यहाँ पर सेंटर से मिला के रख देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हमें चॉक से निशान लगाना है। पेपर को अच्छे से पकड़ लें और भविष्य में कभी आपको कई पीस बनाने हों तो कार्डबोर्ड पर इसको काट कर इसकी तैयारी हमेशा रखें। ये हमने कट कर लिया, निशान लगा दिया। ये देखिए राउंड शेप में हमको यहाँ पर एक निशान मिल गया। तो इस तरह से इसका बीच का पोर्शन हमने रेडी कर दिया। अब इसमें दोनों तरफ पिन लगाते हुए इसको पिन लगाएंगे। पिन लगाने के बाद इसको नीचे से भी पिन लगा देंगे जिससे कि हिले नहीं। अब इस पोर्शन को पूरा हम कट कर देंगे। ये इसकी कटिंग हो गई। अब बॉटम साइड में आएंगे, यहाँ पर 2x2 का निशान लगाएंगे। इसको 2x2 का एक निशान यहाँ मिल गया, इधर भी निशान लगा लेते हैं। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब अभी हमने पिन नहीं निकाली है। अब यहाँ से हम फिर से एक मेजरमेंट लेंगे। ये हमारा 4 इंच आ रहा है। 4 इंच को हम यहाँ से 2.5 पर, इधर से जहाँ से ये कट गया है यहाँ से 2.5 पर निशान लगाएंगे और इसको इस 2.5 से यहाँ तक पूरी एक लाइन खींच लेंगे, इधर भी और इधर भी 2.5 पर मार्क करेंगे और इसको इस कॉर्नर से यहाँ तक मिला के लाइन खींच लेंगे। इतना करने के बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। अब पिन निकाल देंगे, पिन का काम खत्म। इसको खोलेंगे, इसकी कटिंग कुछ इस तरह से रेडी हो गई। अब यहाँ पर पहले हम पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो पाइपिंग यहाँ पर आप चाहे प्रिंट लगा लें चाहे नहीं लगा लें, लेकिन इन्हीं 2 कलर का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी पाइपिंग चढ़ गई मैचिंग में बिल्कुल। और अब इसी तरह से इधर भी हम पाइपिंग को चढ़ा देंगे। अब पाइप में लगने के बाद ये जो साइड का पीस है हमारा, जो हमने अभी बाद में काटा था, इसको इसी कलर के कपड़े से, जो भी अंदर आप लगाएं उसी कलर के कपड़े से इसको यहाँ पर पैक करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको पाइपिंग से कवर कर देंगे, इधर भी और इधर भी।
इसको भी हमने दोनों तरफ पैक कर दिया। देखिए सेम कलर का कपड़ा लगा दिया, पूरी फिनिशिंग आ गई। अब बारी आती है इसकी, ये जो बॉटम है ये कॉर्नर पकड़ेंगे, ये कॉर्नर पकड़ेंगे और इसको भी पाइपिंग से, सेम कलर की पाइपिंग से पैक कर देंगे। अब इसका बॉटम भी हमने कुछ इस तरह से रेडी कर लिया, ये हमारा रेडी है। अब इसके बाद बारी आती है ऊपर वाले पीस की। अब इस पीस को भी हम इस तरह से फ्लैट रखेंगे और यहाँ भी हम पाइपिंग से इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर लॉक सिस्टम पाइपिंग देंगे। बैग हमारा भी कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये जो पीस है हमारा, इसको यहाँ से मेजर कर लेंगे 1 इंच पर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर। अब इसको इस 1 इंच से फोल्ड कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर मशीन चला देंगे। तो ये बीच में हमें यहाँ पर खाली जगह चाहिए, बराबर से 1 इंच पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डबल मशीन, और जो पाइपिंग हमने लगाई है उस पर मशीन चलानी है, ऊपर की तरफ नहीं चलानी है। तो यहाँ डबल मशीन चलाएंगे और यहाँ डबल मशीन चलाएंगे। सेम प्रोसीजर में इधर भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फोल्ड करके सिल देंगे। अब ये तो हो गया हमारा बैग। अब बनाना है हमें हैंडल। तो हैंडल के लिए आज हम कुछ नया स्टाइल निकालेंगे, और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि बैग मैंने कहीं देखा था तो उसमें कुछ दूसरी तरीके से बताया गया था, और इसमें मैंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं जो उस बैग से इसको अलग करती हैं और बहुत ही कंफर्टेबल करती हैं और बनाने में भी आसान करती हैं। तो चलिए अब इसका हैंडल रेडी करते हैं, इसको रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक केबल वायर। जैसे कि मैं बताती हूँ कि केबल वायर हमारे बड़े काम के हैं, और जो रेडीमेड बैग वगैरह होते हैं उनके अंदर भी मोस्टली यही पड़ा रहता है, और हैंड क्राफ्ट में तो ये सब हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस वायर की पूरी लंबाई 30 इंच है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये हम बताते हैं आपको। यहाँ पर भी हमने पिंक कलर वाला सेम कपड़ा लिया है। अब इसमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, कपड़ा हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है चौड़ाई, क्योंकि ये जो वायर है ये बहुत ही पतला है, बहुत पतला नहीं है, बहुत मोटा नहीं है। लेकिन अगर हम केवल वायर पे केवल कपड़ा चढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा पकड़ने। तो थोड़ा सा इसको हमको जो हैंडल है वो हार्ड भी चाहिए, देखने में अच्छा भी लगे। अब वायर पतला है, बहुत पतला नहीं है, लेकिन केबल वायर है
तो इसको अब इसके अंदर कपड़ा भी हमारा पतला है, अगर सिंगल कपड़ा हम चढ़ाएंगे तो ये कुछ अजीब सा उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया है और इसको जस्ट डबल करेंगे पहले और एक पूरी लंबी सिलाई कर देंगे। तो ये जो कपड़ा हमने लिया है ये भी पूरा 30 इंच का है। तो इसको पहले जो 3 इंच वाला एरिया है और 30 इंच वाला, तो 3 इंच को मिलाते हुए 30 इंच को पूरा एक सिलाई लगा देंगे। अब इसमें हमने सिलाई लगा ली। सिलाई करने के बाद तो यहाँ एक बात और बता दूँ कि मैंने अपने वायर के हिसाब से इसकी 3 इंच चौड़ाई ली थी और उसको फोल्ड कर दिया, तो ये 1.5 इंच हो गया। जिससे कि ये जो वायर है हमारा, जब हम सिलेंगे इसके अंदर इसको डालेंगे तो ये यहाँ पर हमको सिलाई का भी मार्जिन मिलेगा। तो आपके पास जो वायर हो उसके हिसाब से आपको कपड़े की चौड़ाई लेनी है। ठीक, अब मैं इसको वापस से फोल्ड करूँगी इस तरह से और इस पर मशीन चला दूँगी इस तरह से। ये जो अभी हमने सिलाई की ये हमको ऊपर दिखनी चाहिए। इसको इस तरह से डबल रखते हुए और फिर एक मशीन चला देते हैं। अब इसको हम सेफ्टी पिन की मदद से सीधा करेंगे या जिससे भी आप सीधा करना चाहें उसे सीधा करेंगे। तो दोनों लेयर हमारी एक साथ पलटनी चाहिए। और आज का जो ये वायर के ऊपर का ये जो कपड़ा लिया है मैंने, तो इसमें कहीं जोड़ नहीं डाला है। और कोशिश करें कि जोड़ ना हो, जो हैंडल वाला ये जो हमें पीस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर जोड़ होगा तो इसको सीधा करने में तो दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा ये 4 लेयर हो जाएगा। और दूसरा ये कि वायर डालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब हमने इसको सीधा कर लिया। अब इसको डालना है वायर के अंदर। तो वायर के अंदर तार होते हैं, तो ये मतलब वायर के अंदर हार्ड वाले तार होते हैं, ऊपर तो रबर चढ़ी रहती है। तो इसका क्या करेंगे, जितना हो सकता है उतना पहले हम इसका जो अंदर का है उसको कट कर लेंगे। ऊपर वाला नहीं कट होने देंगे, केवल अंदर का कट करेंगे। अंदर का कट करने के बाद इस तरह से टेप ले लें, चाहे इलेक्ट्रिक टेप ले लें, चाहे इस तरह से सिंपल टेप ले लें और इसको ऊपर से कवर कर दें, जिससे कि जब हम इसको चढ़ाएं तो ये अंदर फंसे नहीं। ऊपर से एक बार चढ़ा दें, फिर किनारे से इसको रैप करके पैक कर दें, तो ये अब फंसेगा नहीं, बिल्कुल चिकना हो गया है यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमने टेप लगा लिया। अब इसको हम डालना शुरू करते हैं इसके अंदर। तो जो 2 लेयर हैं हमारे पास, उसके बीच में से डालना है। अब टेप लगा है तो ये आसानी से इसमें चला जाएगा। ये हमारा वायर बाहर आ गया इधर से भी। अब इसको एक बार फिर फाइनली पूरा फैला के नाप लेंगे। ये देखिए, ये इतना वायर हमारा अभी बाहर है। अब हमें क्या करना है कि इसको कपड़े को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, इतना कि हमारी यहाँ पर मशीन चल जाएगा। फिर से कपड़े को यहाँ पर हम पिन लगा देते हैं ताकि वायर उधर ना निकलने पाए। ये हमने पिन लगा दी, यहाँ पे वायर रुक जाएगा। अब इधर आते हैं, इधर आएंगे। अब यहाँ पर वायर हमारा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये 30 इंच का था, तो कटने के बाद अब मैं इसको काटूंगी तो ये हो जाएगा 29 इंच का। अब इसको हम थोड़ा सा बाहर करेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये हमने कट किया। अब इधर भी हमने सिलाई का मार्जिन लिया है,
और इधर अपने आप काटने के बाद ये सिलाई का मार्जिन आ गया। यहाँ पर हमारा वायर ख़त्म हो गया। तो वायर को थोड़ा सा बढ़ा के लें और जितना कपड़ा आपको रखना है कपड़ा उतना ही रखें। वायर बढ़ा के लें जिससे कि यहाँ पे जब डालें तो सरक के वापस अंदर ना चला जाए या कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो थोड़ी चीज़ें कुछ बढ़ा के भी लेनी चाहिए। अब लेते हैं हम अपना बैग। अब यहाँ पर ये जो हमने जगह बनाई थी 1 इंच की, इसके अंदर से इसको यहाँ पर डाल देंगे। हम सेफ्टी पिन लगा लेते हैं क्योंकि वायर कट चुका है तो कपड़ा डालने में मुश्किल आएगी। तो इस सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पर इसको डाल देते हैं। दूसरा सिरा इसमें डालेंगे। ये हमारे दोनों सिरे आ गए हैं इस तरह से। अब सेफ्टी पिन निकाल देंगे। अब इधर से पिन निकाल देंगे। अब इसको बराबर से रखेंगे इस तरह से। ध्यान रहे कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, नहीं तो सिलने के बाद तो उधेड़ना पड़ सकता है। अब ये दोनों सिरों को हम, ये जो बाहर हमने लिया है, इसको यहाँ पर हम एक के ऊपर एक चढ़ा के और 3-4 मशीन से इसको मजबूत कर देंगे। जितना हो सकता है उतना तार को अंदर कर दें और इस तरह से नहीं सिलना है। एक के ऊपर एक चढ़ा के इसको सिंपल इस तरह से सिलना है। ये फ्लैट रहेगा, ये फ्लैट रहेगा और इसके ऊपर हमें मशीन चलानी है। तो वायर है बीच में, ध्यान रखना है कि वायर पर मशीन ना चले, नहीं तो चोट लग सकती है। और इसको हमने कम से कम 8-10 मशीनें चला दी। अब ये जो जोड़ है हम इसके अंदर कर देंगे। अब ये देखिए, वायर डालने के बाद जो सिलाई थी वो हमने किसी एक पार्ट में अंदर कर दी और वायर की वजह से इस बैग का पूरा लुक चेंज हो गया। अब ये हम इसको कंधे पे भी बहुत आराम से ले सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लेयर में कपड़ा चढ़ा दिया है। हैंडल हमारा टाइट है, कहीं नहीं भागेगा और सामान रखने में भी आसानी है। हैंडल किनारे कीजिए, सामान रखना है इसमें जो भी भरना है भर दीजिए। इसमें 10 किलो तक का सामान इस तरह के बैग में आराम से आप उठा सकते हैं। और जब हाथ में लेंगे तो कंधे पे तो चला जाएगा आराम से, लेकिन जब हाथ में लेंगे तो ये रोड पर जो अक्सर होता क्या है कि शॉपिंग बैग हमारे रोड पर नीचे टच करते रहते हैं, तो ये रोड पर भी नहीं टच करेगा और 10 किलो तक का सामान आपका बहुत आराम से आ जाएगा। और वो 10 किलो का सामान आपके ऊपर है कि लिक्विड में है कि सॉलिड में है कि कपड़े में है, जैसे भी है तो उस हिसाब से इसमें सब कुछ आ जाएगा। और एकदम नीट एंड क्लीन, कोई जेब नहीं दी हमने आज क्योंकि ये इतना वायर हमने लगाया है तो ये वैसे भी खुला रहने वाला था, किसी को भी पॉकेट अंदर दिख ही सकती है, लेकिन इसमें हमने पॉकेट नहीं डाली है। तो ये सब्जी लाने के लिए या थोड़ा बहुत राशन पानी या तो विंडो शॉपिंग के लिए या कहीं घूमने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बैग है ये। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये मेरा आइडिया पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। कुछ इसी तरह से यूज़फुल वीडियो को लेकर आएगी। नमस्कार।